बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो जी, मैंने जैसे कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा सी सेक्शन था, और वो तो एक अलग कहानी है, वो मैं आपसे जो है वो इस वीडियो के बाद शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे बेबी के लिए दुआ करें। वो इंक्यूबेटर में है और उसको जो है वो जॉइंटिस हो गया था, उसकी वजह से हमने जो है वो उसको इंक्यूबेटर में रखा था। ये उसकी रिपोर्ट्स है। अच्छा, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन आप इनकी जहालत देखें कि ये वाली जो आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं, ये 1 डे की रिपोर्ट को इन्होंने 1 ईयर की रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके जो HB लेवल था वो कम हो गया था। जिस दिन हमने इसको एडमिट किया था तो मुझे बताया गया था कि जी जॉइंटिस है, उसको जो है वो 13 पे इसका जॉइंटिस था, 13.5 पे। तो इन्होंने कहा कि अंडर 10 आ जाएगा तो इंशाल्लाह जो है वो कवर हो जाएगा। तो मैंने उसको रखा। दूसरे दिन जब मैं इसको लेने गई तो इन्होंने जी एक नई कहानी बना दी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा और ब्लड जो है वो दोबारा से इसको लगेगा, ये वो इस तरह की बातें की, जिसकी वजह से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और इसकी जो है एक दिन में डबल फ़ोटोथेरेपी की गई, जो लाइट्स में रखा जाता है बच्चे को। अच्छा, इसका जो वो था जॉइंटिस था वो तो लेवल पे आ गया था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही उनके जो है वो सीनियर डॉक्टर हैं, वो मुझे कहीं से भी सीनियर नहीं लग रहे थे कि आप इतने छोटे बच्चे को, एक दिन का जो बच्चा है उसको आप ब्लड लगा रहे हैं, और वो भी 3 दफ़ा, यानी कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन ना उसको ब्लड चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आपने उसकी HB लेवल की रिपोर्ट्स को अभी तक फाइनलाइज़ नहीं किया। पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, और आगे जो है वो हॉलीडेज़ आने वाली थी। ये इसकी जो है ना दूसरी करंट रिपोर्ट आई थी, जिसके ऊपर हमने डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर जो है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। और फिर जो है वो एक हमने सेकंड ओपिनियन भी लिया। हमारे अंकल हैं, हमने उनसे कॉल वगैरह, डॉक्टर हैं वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हमने कॉल वगैरह पे बात की। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो है वो अभी इसको जो है आप यहाँ से मूव कर लें, और आप जो है वो 2 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट्स करवाएं, और अगर उसमें इस तरीके से परसेंटेज और रेशो सही आता है तो आप जो है फिर इसको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरी जो बेबी है उसके 2 रिपोर्ट्स आने वाली हैं, एक HB की और एक ब्लू रिबन की रिपोर्ट्स आने वाली हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोगों ने जो है वो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और मेरी बेबी के लिए भी दुआएँ करनी है। तो बस यही था, मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी। और मेरे 3-4 दिन इतने टिपिकल और बहुत ही डिस्टर्ब गुज़रे, जिसकी वजह से ना मैं वीडियो बना सकी और ना मैं आप लोगों को बता सकी। तो मैं जो आपको बता रही थी ना वो यही था कि आप इनकी जहालत देखें कि इनको ये नहीं पता होता कि रिपोर्ट्स में लिखना क्या है। एज यहाँ पे इन्होंने 1 ईयर कर दी है बच्ची की, जबकि वो 1 डे की बच्ची है। तो आप लोग ये देखें कि इस तरह के ये जाहिल लोग हैं, और इस तरह की इनकी जहालत है, और इनके ट्रस्ट के ऊपर हम अपने बच्चों को और दूसरों की जानों को हम छोड़ देते हैं। इनको खुद नहीं पता होता कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। आप यकीन करें कि एक दिन का जो बिल है ना वो 16,000 रुपीज़ है, एक दिन का, पर डे का बिल। मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, रिसिप्ट वगैरह भी, कि ये लोग इतना चार्ज करते हैं, और फुली चार्ज करने के बाद इनकी जो सर्विसेज होती है ना एक खैराती हॉस्पिटल से भी बेकार होती हैं। जब मैं आपको अपने सी सेक्शन की स्टोरीज़ बताऊँगी, पहले तो मैं इस हॉस्पिटल के जाने के हक़ में ही नहीं थी, लेकिन जिसने मेरा प्रीवियस ब्लड सी सेक्शन किया था तो वो डॉक्टर जो है उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। लेकिन खैर वही होता है जो किस्मत में होता है। लेकिन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। ये मेरी वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि कभी भी आप लोग जो है वो वर्ड टू वर्ड डॉक्टर के कहने पे मत चला करें, आप लोग सेकेंड ओपिनियन ज़रूर रखा करें। इससे हमेशा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आप जो लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, और वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, आप अपनी हेल्थ के लिए, वो कितना ज़रूरी है। और मैं आपसे आगे बड़ों के ब्लड के ऊपर भी बात करूँगी कि ये हमेशा ब्लड लिया जाता है फ़ीमेल्स को लगाने के लिए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली वहाँ पर एक केस देखा जिसको इन्होंने ब्लड लगाया, और उसका मैंने रिएक्शन भी अपनी आँखों से देखा। तो मैं आपसे वो भी आगे जब मैं
अपनी सी सेक्शन की वीडियो शेयर करूँगी, उसमें डिटेल में मैं आपसे उसके हवाले से भी बात करूँगी कि आपको जो है वो ब्लड के जब लगाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको ब्लड लगाने से क्या आप साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फेस करते हैं। तो बस यही कहना था कि अभी भी जो है हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब हैं, क्योंकि अभी भी जो है वो टेंशन ही है कि रिपोर्ट्स अल्लाह करे सही आ जाएँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों ने दुआ करनी है और हमेशा आप लोगों ने एक सेकंड ओपिनियन के लिए एक दूसरे डॉक्टर को ज़रूर हायर करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका डिसीजन सही है या नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों को मैंने ये अपडेट देनी थी अपने चैनल के हवाले से कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी। और मैं एंड में जो है वो डॉक्टर जिसका मैंने सेकंड ओपिनियन लिया था, मैं आपको उनके भी मैसेजेस दिखाऊंगी कि इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं जो रिपोर्ट्स देख के ये आपको सिर्फ इतना बोल देते हैं। उन्होंने मेरा ब्लड ग्रुप पूछा और उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आपने ये नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।